2026 विंटर ओलंपिक्स प्रतियोगिता किस देश में आयोजित हो रही है? इटली। 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी इटली कर रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के अंतर्गत किस पर बड़ी कटौती की घोषणा की गई? आयात टैरिफ दर। इस ट्रेड डील में भारत के लिए आयात टैरिफ दर में कटौती की घोषणा की गई। 2026 विंटर ओलंपिक्स में प्रतियोगिताएं किस अवधि के दौरान आयोजित की जाएगी? 4 से 22 फरवरी तक। 2026 विंटर ओलंपिक्स 4 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित होंगे। 2026 विंटर ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कब हुआ? 4 फरवरी 2026। 2026 विंटर ओलंपिक्स का उद्घाटन 4 फरवरी 2026 को हुआ। 2026 विंटर ओलंपिक की मेजबानी करने वाले शहर कौन से हैं? मिलान और कोर्तिना डी अम्पेजो। इन दोनों शहरों को संयुक्त रूप से 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी सौंपी गई है। 4 फरवरी 2026 को वैश्विक स्तर पर होने वाली प्रमुख खेल घटना कौन सी है? विंटर ओलंपिक्स। 4 फरवरी 2026 को विंटर ओलंपिक्स का उद्घाटन हुआ है। 4 फरवरी को प्रतिवर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। यह दिवस 4 फरवरी 2000 को पेरिस चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद विश्व कैंसर दिवस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है। विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। यह थीम कैंसर देखभाल में असमानता को कम करने पर केंद्रित है। 2026 विंटर ओलंपिक्स में कुल कितने दिनों तक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी? लगभग 19 दिन। 4 फरवरी से 22 फरवरी तक कुल लगभग 19 दिनों तक प्रतियोगिताएं होंगी। भारत सरकार ने 4 फरवरी 2026 को किस क्षेत्र में नई पहल की घोषणा की? स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाएं। भारत सरकार ने स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी नई पहलों की घोषणा की है। 1789 में 4 फरवरी को इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? जॉर्ज वाशिंगटन को पहला राष्ट्रपति चुना गया। इलेक्टोरल कॉलेज ने सर्वसम्मति से जॉर्ज वाशिंगटन को संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना। 4 फरवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण बैठक प्रारंभ हुई? याल्टा सम्मेलन। इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था पर चर्चा की। 4 फरवरी 1948 को कौन सा देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ? सीलोन, अब श्रीलंका। सीलोन को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत स्वतंत्रता मिली। बाद में इसका नाम श्रीलंका रखा गया। 4 फरवरी 1938 को एडोल्फ हिटलर ने कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया? उन्होंने जर्मन सेना की उच्च कमान का नियंत्रण स्वयं संभाला। इस निर्णय से हिटलर की सैन्य और राजनीतिक शक्ति और अधिक सुदृढ़ हो गई। 4 फरवरी 1703 को जापान के इतिहास में कौन सी प्रसिद्ध घटना घटी? 47 रोनिन द्वारा बदला लेकर सेपुक्कू। यह घटना जापानी संस्कृति में निष्ठा, लॉयल्टी और सम्मान ऑनर का प्रतीक मानी जाती है। 4 फरवरी 1794 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? यह उपनिवेशों में दासता समाप्त की गई। यह निर्णय फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को दर्शाता है। 4 फरवरी 1964 को अमेरिकी संविधान में किस संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई? 24वां संशोधन। 24वां संशोधन द्वारा मतदान प्रक्रिया में लगाए जाने वाले पोल टैक्स को समाप्त कर स्वतंत्रता एवं समान मतदान के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। 4 फरवरी को आयोजित युद्धकालीन बिग 3 नेताओं की ऐतिहासिक बैठक का प्रमुख उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद की रणनीति और विश्व व्यवस्था तय करना। याल्टा सम्मेलन में बिग 3 नेताओं ने नाजी जर्मनी की पराजय के बाद युद्ध रणनीति
तथा नई विश्व व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की थी। शीतलहर की स्थिति तब मानी जाती है जब तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक कम हो। जब किसी क्षेत्र का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक नीचे चला जाता है तब मौसम विभाग उसे शीतलहर घोषित करता है। उत्तर भारत में सर्दियों की वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं हैं जो उत्तर भारत में सर्दियों की वर्षा और हिमपात कराती है। घना कोहरा मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में बनता है? क्षोभमंडल। मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं जैसे कोहरा, वर्षा, तूफान आदि क्षोभमंडल में होती है। सर्दियों में उत्तर भारत में कोहरा अधिक बनने का प्रमुख कारण क्या है? अधिक आर्द्रता और कम तापमान। सर्दियों में नमी अधिक और तापमान कम होने से वाष्प संघनित होकर कोहरा बनाती है। भारत में शीत ऋतु के दौरान प्रमुख पवन दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व। शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी पवनें चलती हैं जो शुष्क और ठंडी होती है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? पश्चिम से। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करता है। शीत ऋतु में भारत में उच्च वायुदाब कहाँ बनता है? उत्तर पश्चिम भारत। सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब बनता है जिससे ठंडी हवाएं चलती है। फरवरी के महीने में भारत का तापमान सामान्यतः किस दिशा में जाता है? धीरे धीरे बढ़ता है। फरवरी के अंत तक सूर्य की स्थिति बदलने लगती है जिससे तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कोहरे का सबसे अधिक प्रभाव किस परिवहन व्यवस्था पर पड़ता है? सड़क और रेल परिवहन। कोहरे में दृश्यता कम हो जाती है जिससे सड़क और रेल परिवहन सबसे अधिक प्रभावित होती है। गंगा के मैदानों में कोहरा अधिक क्यों पाया जाता है? समतल भूमि और अधिक नमी के कारण। गंगा के मैदान समतल हैं और यहाँ नमी अधिक रहती है जिससे कोहरा बनने की संभावना ज़्यादा होती है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे अधिक योगदान किस स्रोत का है? सौर ऊर्जा लगभग 95 गीगावाट। सौर ऊर्जा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि का सबसे बड़ा हिस्सा है। गगनयान मिशन 2026 से संबंधित ताज़ा अपडेट किससे जुड़ा है? तीसरा अनमन्ड टेस्ट सफल हुआ। गगनयान मिशन का तीसरा अनमन्ड टेस्ट सफल होने से भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी मजबूत हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी घाट में हाल ही में क्या खोज की गई है? 3 नई मेंढक प्रजातियां खोजी गई हैं। यह खोज जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक तापमान वृद्धि की वर्ष 2025 अब तक का कितना गर्म वर्ष रहा है? 2025 अब तक का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाती है। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। गगनयान मिशन का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना है। नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में भारत का लक्ष्य 2030 तक कुल क्षमता कितना बढ़ाना है? लगभग 500 गीगावाट। सरकार ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 500 गीगावाट लक्ष्य रखा है जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। गगनयान मिशन में कौन सी प्रणाली की पुष्टि तीसरी टेस्ट में मिली? जीवन समर्थन और क्रू एस्केप सिस्टम। जीवन समर्थन प्रणाली की पुष्टि से मिशन की सुरक्षा बढ़ी है। झंडी मारने वाली मेंढक प्रजातियां किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ नई प्रजातियों की खोज होती रहती है।